नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शुभ भारती यूनिवर्सिटी की। और अपने इस सेशन में ये जानेंगे कि शुभ भारती यूनिवर्सिटी जेन्युइन है या नहीं है। साथ ही साथ यहाँ अपनी डिग्री को हम कैसे वेरीफाई करें और कैसे इसमें एडमिशन लें और कैसे इसमें एडमिशन ना लें, इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि शुभ भारती यूनिवर्सिटी जेन्युइन है या नहीं है। तो मैं आपसे सीधी सी बात कहूँगा कि हाँ, शुभ भारती यूनिवर्सिटी एक जेन्युइन यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ से कोई भी कोर्स कर सकते हैं जो ये यूनिवर्सिटी कराती है। वैसे तो किसी भी यूनिवर्सिटी का जेन्युइन होना या ना होना आप उसे यूजीसी की लिस्ट में देख सकते हो। अगर यूजीसी की लिस्ट में आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम मिलता है तो 100% वो जेन्युइन है। वैसे यूजीसी ने फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी जारी की है, तो आप वहाँ भी चेक करके उस यूनिवर्सिटी को सर्च भी कर सकते हैं। फिलहाल ये जो यूजीसी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट है जेन्युइन वाली में, उसमें शुभ भारती यूनिवर्सिटी का नाम है। इसका मतलब है कि शुभ भारती यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। यहाँ से किया गया कोई भी कोर्स भारत सरकार और बाहर के देशों में भी क्या होगा, मान्य होगा। बात करते हैं कि हम यहाँ से कोर्स कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यूजीसी की वेबसाइट में ये तो चेक कर चुके हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको शुभ भारती की यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट में आना होगा और यहाँ से आपको ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन रिजल्ट के एग्जाम के थ्रू या आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू या आप किसी भी कोर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ एडमिशन के लिए आप यहाँ पर इसे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में ऑनलाइन शुभ भारती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की ORG वाले में जाना होगा। यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन में लेना है, तो यहाँ पर आप एडमिशन को क्लिक कर सकते हैं। एडमिशन में क्लिक करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें बताएगा कि कैसे इसे एडमिशन लेना है, कैसे करना है। वैसे आप स्टार्ट चैट के थ्रू भी इसमें बात कर सकते हो कि हमें एडमिशन लेना है। क्लियर हो गया ना? तो अपना ईमेल डाल के आप करेंगे तो वो आपको कॉल ज़रूर करते हैं। साथ ही साथ इसे ऑनलाइन करने के बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका रजिस्टर नाउ 2023 आ रहा है। आप इसमें क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तो 100% वो आपको कॉल करेंगे या इसे ऑनलाइन आपको एडमिशन को अप्लाई कर सकता है। वैसे अप्लाई नाउ जो है वो ऑनलाइन भी अब इन्होंने शुरू कर दिया है। अदरवाइज बाकी प्रोसेस ये आपको खुद ही बताते हैं और यहाँ पर फिलहाल वो ऑनलाइन पेमेंट करने को आपसे बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और जब जब आपके पेपर होंगे तो आपको मैसेज आ जाता है और जिससे आप क्या कर सकते हो, उनके असाइनमेंट या जो भी उनके निर्देश देते हैं उनको फॉलो करके आप आसानी से उसको कोर्स कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपनी वेबसाइट में जाकर, यानी अगर शुभ भारती की यूनिवर्सिटी में लॉगिन जाएं, स्टूडेंट लॉगिन, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर .com, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, .com वाले में जाना होगा। ये रहा शुभ भारती के .com यूनिवर्सिटी वाले में जाना होगा और जहाँ आपको ये लॉगिन ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ लॉगिन करके अपनी डिटेल भर के लॉगिन कर सकते हैं और इसमें चेक कर सकते हैं कि आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं। आपने जब भी एग्जाम देंगे तो आपके स्टूडेंट पैनल के अंदर ही आपका रिजल्ट दिखाई देगा। साथ ही साथ आप वहाँ से फाइनल होने पर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल जेन्युइन रहेगा। आप यहाँ अप्लाई करने के लिए अगर आपसे खुद नहीं होता तो आप किसी साइबर कैफ़े के थ्रू या किसी के थ्रू भी इसको हम ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वो आपके साथ धोखा ना करे, यानी आप जब लॉगिन करें तो आपकी वहाँ डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना हो सकता है कि आप किसी की हेल्प, साइबर कैफ़े या जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं वो केवल आपको एडमिशन दिलाते हैं, वो आपको पास नहीं कर सकते या आपका पेपर नहीं दे सकते, वो केवल आपको एडमिशन दिला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ये हेल्प कर सकते हैं कि जब आपका पेपर हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो आपकी मार्कशीट लाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपसे वो चार्ज भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि आप किसी को यहाँ रुपये देकर बैक डेट की डिग्री तो लेगा ही लीजिए ही नहीं, क्योंकि ये याद रखिए कि चाहे वो शुभ भारती हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो बैक डेट की डिग्री दे ही नहीं सकती। पहले तो वो देगी नहीं, क्यों देगी, उसको अपने लिए प्रॉब्लम थोड़ा लेना है, लेकिन वो बैक डेट की डिग्री दे ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, अगर आप वहाँ जाके चेक करें तो वहाँ पर हर चीज़ का डिटेल होता है कि इस साल कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए। तो हर साल यूनिवर्सिटी को अपने वहाँ के स्टूडेंट का डेटा यूजीसी को भेजना पड़ता है। अब ये आप इससे भी समझ सकते हैं कि एक छोटा सा स्कूल भी अपनी जो डिटेल है वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी को भेजता है। इसी तरीके से जो सारे कॉलेज होते हैं वो अपने स्कूल की सारी डिटेल्स को यूजीसी में हर साल सबमिट करते हैं। अगर वो आपको बैकडेट दे देंगे तो यूजीसी में वो रिकॉर्ड सबमिट नहीं कर पाएंगे। और सपोज उन्होंने अगर किसी के थ्रू आपने दिला भी दिया,
ठीक है। तो पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मिले, तो अगर वो मिला भी गया तो 100% वो फेक ही कहलाएगी। तो आप ये बैक डेट की डिग्री लेने से किसी भी यूनिवर्सिटी से बचिए, क्योंकि वो आपको डिग्री कहीं से थ्रू यानी आपस में मिलन जौन होने की वजह से या किसी जुगाड़ के थ्रू या कोई घर में ही प्रिंट करके आपको दे सकता है। यूनिवर्सिटी आपको कभी भी बैकडेट की डिग्री प्रोवाइड करेगी ही नहीं। सपोज अगर आप ये कहते हैं कि हमें लॉगिन करके देखा और हमारी दिखाई दे रही है, तो आप उसे अप्लाई कर दीजिए। अगर वो आपको डिग्री भेजती है तो ठीक है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप रेगुलर बेस पे ही करिए, हर साल पेपर दीजिए और किसी के थ्रू करिए या चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन आप जो है बैक डेट की डिग्री से तो बिल्कुल भी बच के रहिएगा सभी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वहाँ आपका हर साल रिकॉर्ड नहीं भेजा सकता। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी यूजीसी जो है हर साल रिपोर्ट मांगती है, हर साल रिपोर्ट सबमिट होती है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 3 साल पहले का रिकॉर्ड आज भेजा जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज या नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।